एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के हमारे इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सेक्शन 26 को, जो कि हमारे CPC 1908 की बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की। अगर मैं आपको इसको जनरल वर्ड्स में समझाऊं, अगर आपका कोई भी राइट इन्फ्रिंज होता है तो उसके लिए आपको एक सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ता है। तो वो सूट डालने का जो डेफिनेशन है वो हमारी सेक्शन 26 क्लियर करता है। इसको हमें रीड विद ऑर्डर 4 करना है, जो कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का बेसिक मतलब क्या है, कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होता कब है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो हमें राइट्स देता है। जब वो राइट्स हमारे इन्फ्रिंज होते हैं तो उसके लिए रिड्रेसल होता है। उस रिड्रेसल को लेने के लिए हमें बाद में सूट डालना पड़ता है। फिर वहां से हमारे जो सूट्स हैं दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला सिविल सूट्स, दूसरा क्रिमिनल सूट्स। जो हमारे सिविल सूट्स हैं उसके लिए हमें जो है एंड प्रोडक्ट जो है वो रिलीफ होता है, और जो हमारा क्रिमिनल का होता है उसके लिए हमारा एंड प्रोडक्ट पनिशमेंट होती है। क्योंकि आप कभी भी देखिएगा, जो भी आप सूट देखेंगे, अगर आपका कोई सिविल सूट है, कोई भी आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ है या किसी ने आपके साथ कोई चीटिंग की है, तो आपको क्या चाहिए होता है? आपको सिर्फ उसके लिए मॉनेटरी रिलीफ चाहिए होता है, आपका रिड्रेसल चाहिए होता है, या फिर जैसा था वैसा कर दो। आप कोर्ट से बेसिकली क्या मांगते हैं कि सर इसने मेरा लॉस किया है, मेरा लॉस इससे रिकवर करवा दिया जाए, या फिर जैसा मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वैसा वो कंप्लीट हो जाए, या फिर जो भी मेरा लॉस हुआ है उसके लिए मुझे कंपनसेशन मिल जाए। लेकिन जो क्रिमिनल होता है, जो हमारे क्रिमिनल सूट्स होते हैं, उसके लिए हम यही चाहते हैं कि दूसरी पार्टी को सिर्फ पनिशमेंट हो। मान लीजिए किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को जान से मारने की कोशिश की, या किसी और टाइप का क्राइम हुआ है, तो उसके लिए आप चाहते हैं कि उस पार्टी को पनिशमेंट हो, वो जेल में जाए, ताकि वो सुधरे, उसको समझ आए कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिविल सूट्स की, सिविल राइट्स की। तो यहाँ पे सिविल राइट्स जो होते हैं वो इंस्टीट्यूट होता है प्लेंट से। प्लेंट जो हमारी फाइल होगी उसके बेसिक ग्राउंड्स क्या होते हैं? उसके बेसिक ग्राउंड्स हमारे डील होते हैं ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7। ये 4 हमारे ऑर्डर्स हैं जो कि हमें कंप्लीटली बताते हैं कि एक जो प्लेंट है उसके अंदर क्या क्या होना कंपल्शन है, एक प्लेंट डलेगी कैसे, प्लेंट होती क्या है। ये हमारे 4 ऑर्डर्स हमें क्लियर कर देते हैं कि हमारा जो सूट है वो प्लेंट से डलेगा और प्लेंट में क्या क्या होने की कंपल्शन है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि जो वर्ड सूट है उसका क्या मतलब है। उसके लिए हमारे पास एक केस है जिसका नाम है हंसराज वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर का। हंसराज वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर। इसमें हमारा क्या हुआ था, जब द वर्ड सूट ऑर्डिनरी मीन्स अ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ प्लेंट। जो वर्ड हमारा सूट है ये बेसिकली सिविल्स के लिए यूज किया जाता है, तो ये कहीं भी डिफाइंड नहीं था। फिर उसके बाद एक केस हुआ था हंसराज वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर का, 1993 का है, प्रीवी काउंसिल का केस है ये। इसमें हमारा बताया गया था कि जो सूट है वो सिविल प्रोसीडिंग में यूज होगा हमेशा। और उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है कि एफिडेविट के रिगार्डिंग, जो एफिडेविट हैं, हमारे पहले जो सूट होते थे उसमें एफिडेविट दिया नहीं जाता था, लेकिन उसके बाद हमारी एक अमेंडमेंट हुई, उसमें हमारा ये हेल्ड हुआ था कि एफिडेविट जो है वो डबल होना ज़रूरी है। डबल से क्या मतलब कि एक प्लेंटिफ एफिडेविट देगा और एक डिफेंडेंट एफिडेविट देगा। ये क्यों किया गया? बेसिकली ये इसलिए किया गया था कि ताकि पार्टीज जो हैं उनके लिए इजी हो सके कि वो जो सूट डाल रहे हैं उनको जो बात वो बोल रहे हैं सूट के लिए, वो उनको पता हो कि वो सही बोल रहे हैं, और जो डिफेंडेंट है वो अननेसेसरी हरास ना हो। कहीं पता लगे कि प्लेंटिफ ने जो पॉइंट्स डाले हैं वो जो पॉइंट्स हैं वो वैलिड ही नहीं है, ताकि वो डिफेंडेंट आगे जाके बोल तो सके कि योर लॉर्डशिप इसने जो एफिडेविट दिया है वो उससे ये क्लियर करता है अपने आप को कि जो ये पॉइंट कह रहा है वो सही है। लेकिन वो एज ए एविडेंस नहीं यूज हो सकता। एविडेंस जो एफिडेविट है वो एज ए एविडेंस नहीं यूज होगा। उसके ऊपर हमारे पास एक केस है, सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
2003 सुप्रीम कोर्ट का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा केस है। आप इसको ज़रूर नेट से निकाल के एक बार रीड कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारा क्लियर किया गया था कि जो ये एफिडेविट है, प्लेंट के टाइम पर जो एफिडेविट दिया जाता है, ये एज अ एविडेंस नहीं यूज़ होगा। फिर जो हमारा एफिडेविट का मेन पर्पज़ है वो ये है कि जो ट्रायल है उसको मिनिमाइज करना, ताकि वो ट्रायल लॉन्ग ना चले, शॉर्ट हो जाए। वो एफिडेविट देने से ये हो जाएगा कि जो आपने बात बोली है कोर्ट उसको कंसिडर करेगा कि वो ठीक है। तो गाइस बेसिकली आज का लेक्चर हमारा यही था, सेक्शन 26 का, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का। आई होप कि आपको जो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन और जो ये अथॉरिटीज़ बताई हैं, जो केसेस बताए हैं, वो आपने नोट ज़रूर किए होंगे और आप इसको ज़रूर समझे होंगे। सेक्शन 26 रीड कीजिएगा, रीड विद ऑर्डर 4 है, और उसमें जो मैंने आपको प्लेंट की बात बताई है, प्लेंट कैसे बनेगी, उसके लिए हम आगे अपनी फर्दर वीडियोस लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।